दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही हो गया होगा कि जो टीजीटी है पीजीटी है उसमें अभी जीएस को शामिल कर दिया है। पहले क्या था, पहले सिर्फ अपने विषय से क्वेश्चन पूछे जाते थे तो लोगों के लिए थोड़ा सा आसान था, अपना ही विषय तैयार कर लो और फिर हमें नौकरी मिल जाती थी, एग्ज़ाम पास कर लेते थे। लेकिन जैसे अदर स्टेट में होता है, हर चीज़ में जीएस शामिल है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर एडेड जूनियर हो, तो सभी में क्या है जीएस वहाँ का रखा है ताकि लोगों को अपने जीएस मतलब अपने सामान्य जो ज्ञान होता है उसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। तो आप लोग लग जाइए, मैं आप लोगों से कह रही थी अगर एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है, बहुत समस्या होती है, एक घबराहट सी होती है और कुछ भी हम पढ़ नहीं पाते। तो जिसका विषय तैयार है उसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग जीएस के लिए जो लूसेंट होता है उसी को तैयार कर ले, वहाँ से क्वेश्चन आप मिल जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। ज़्यादा आप लोग टेंशन मत लीजिए। जीएस ठीक है, जीएस कर दिया है, लेकिन जो सब्जेक्ट में अच्छा कर जाएगा, जीएस में भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन उसका सही हो जाएगा, उसका सिलेक्शन पक्का है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं। आज हम संत कवियों में किसको लिए हैं, मलूक दास। बहुत लोगों को लगता होगा कि ये क्या एक एक कवियों को पढ़ाती हैं, इतना समय लेती हैं। तो दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए कि जिस तरह का अभी पैटर्न है टीजीटी का या फिर पीजीटी का, उसमें आप लोगों को पूरा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है, पूरा विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत है और आराम से। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ते चले गए, एकदम से कुछ समझ ही नहीं आया। समझ के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को आप सही कर लेंगे। तो ठीक है, देखते हैं कौन है मलूक दास। कौन है मलूक दास? और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही गहन तरीके से पढ़ते हैं और जो रचनाएं होती हैं और तथ्य होते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रिक से आराम से एकदम याद कर लेते हैं। तो देखेंगे हम इनका जन्म कब हुआ था। 1574 ईस्वी में। कब हुआ था? 1574 में। और कहाँ हुआ था? कड़ा मणिकपुर, एक जगह है कड़ा मणिकपुर, ये इलाहाबाद में है, प्रयागराज में, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संत कवियों में ऐसे कौन कवि हैं, ऐसे कौन संत कवि हैं जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था या कड़ा मणिकपुर में हुआ था। क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर जो संत कवि हुए हैं उनका जन्म राजस्थान में हुआ है, चाहे रैदास हो, रैदास का तो काशी में हुआ है, या आप देख लें उनका अभी हम जिसको पढ़ें दादू दयाल और बाबा लाल साहब जो हैं, ये सारे जो हैं कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। लेकिन जो मलूक दास हैं वो कहाँ के हैं? कड़ा मणिकपुर इलाहाबाद। मृत्यु कब होती है? 1682 ईस्वी में होती है। इनके पिता कौन थे? ये सब कम पूछा जाता है तो देख लीजिए, फिर भी कुछ भी पूछ सकता है। सुंदरलाल खत्री। कौन है? सुंदरलाल खत्री हैं, ये पूछा जाता है, तो इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान देना। और गुरु पूछा गया है पुरुषोत्तम दास। एक गुरु और भी मिलते हैं, कीलदास। इनके मुरारी दास भी गुरु मिलते हैं, विट्ठल भी मिलते हैं। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार टिक करना, मुरारी हो, विट्ठल हो या पुरुषोत्तम हो, कीलदास हो, इसमें से कोई अगर एक है तो आप लोग टिक कर सकते हो। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएगा जिसमें सारे लोगों को रखेगा, लेकिन अगर आप लोग देख लेंगे कि दो लोग हैं तो कीलदास या पुरुषोत्तम दास है तो आप लोग पुरुषोत्तम दास मान लेना। इसके बाद है कि इन्होंने क्या किया था, मलूक, अपने नाम के आधार पर ही मलूक पंथ की स्थापना की थी। जैसे बाबा लाल थे तो लाल पंथ की स्थापना किए थे, वैसे ही कौन है? मलूक दास हैं तो मलूक पंथ की स्थापना किए। और मलूक परिचयी है, इन्हीं के शिष्य थे सुथरा दास। कौन थे? सुथरा दास थे। इन्होंने लिखा मलूक परिचयी। क्या लिखा? मलूक परिचय लिखा। किसने? सुथरा दास ने। इनकी रचनाएं जो पूछी गई हैं कौन है? ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक,
ज्ञान परोक्ष, 12 खड़ी, ध्रुव चरित, ब्रज लीला, राम अवतार लीला, सुख सागर। आप लोग सुख सागर पे ध्यान देना, जहाँ पे थोड़ा सा विवादित रहे उसको आप लोग जरूर याद कर लिया करो। सुख सागर हम देखते होंगे किसकी एक बद्दे दिखता है, खड़ी बोली जो आंदोलन हुआ था, गद्य का जो विकास, खड़ी बोली गद्य का जो विकास हुआ था, उसमें कौन है, सदा सुखलाल। कौन है, सदा सुखलाल हैं, उनकी भी रचना क्या है, सुख सागर है। इसलिए एग्जामिनर आपको फंसा सकता है कि सुख सागर किसकी रचना है, दोनों को दे देगा ए बी करके, तो आप लोग ए बी दोनों अर्थात मलूक दास और सदा सुखलाल दोनों को आप लोग मारेंगे। और जो उनकी देख लो ज्ञान, इसको याद पहले कर लेते हैं, ज्ञान बोध हमने याद किया था, जो मेरा तरीका था मलूक, हमें क्या हो गया, मालूम हो गया। क्या मालूम हुआ, हमारे अंदर ज्ञान है। क्या मालूम हुआ कि हमारे अंदर बहुत ज्ञान है, और ज्ञान ही क्या है, रतन है, रतन की खान है। हमारे अंदर क्या है, ज्ञान है, और ज्ञान ही क्या है, रतन की खान है। और रतन कौन होता है, भक्त व छावली। भक्त ही क्या होते हैं, रतन होते हैं। और भक्त कौन होता है, जो भक्ति करता है वही भक्त होता है, उनके पास ज्ञान भी होता है, और 12 घंटे वो खड़े रहते हैं ज्ञान को बांटने के लिए, अर्थात जो सत्संग वगैरह होता है वहाँ पे अपना ज्ञान बांटते रहते हैं। फिर से देखो, हमें मालूम हो गया कि हमारे पास ज्ञान है, हमें बोध हो गया ज्ञान है, ज्ञान ही रतन है। और रत्न किसके पास है, भक्तों के पास है। भक्त में क्या होता है, भक्ति होती है, और उनके पास ज्ञान है, वही क्या करते रहते हैं, 12 घंटे तक अपना ज्ञान बांटते रहते हैं। और दूसरी ट्रिक यहाँ से शुरू होगी, मलूक, इनको मालूम हो गया और ये ध्रुव करने लगे, मतलब गोल गोल घूमने लगे, ध्रुव करने लगे। और क्या करते हैं, ब्रज लीला, वहाँ पे क्या करते हैं, घूम के ब्रज लीला भी करते हैं, और राम अवतार लीला, जहाँ ब्रज लीला होगी वहाँ राम का अवतार भी गाया जाएगा, राम ऐसे थे तो राम अवतार लीला। और यही क्या है, सुख सागर है। इसी में हमें बहुत ही सुख मिलता है, हमें मालूम हो गया, हम ध्रुव करने लगे, और ध्रुव करते करते ब्रज लीला करने लगेंगे, राम अवतार लीला करने लगेंगे, और इसी में हमें बहुत सुख मिलता है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, रचनाओं को याद कर लिया। अब देखेंगे इनकी पंक्तियां जो पूछी गई हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछी गई है। अब तो अजपा जप मन मेरे, अब तो अजपा जप मन मेरे, इसको कैसे याद करें, हमने बताया है कि हमें मालूम हो गया, मलूक मतलब हमें मालूम हो गया। हम क्या कह रहे हैं, हमें मालूम हो गया, हम अपने मन को कह रहे हैं अब जपो, क्या करो, अब भगवान का नाम जपो। अब हमें मालूम हो गया, हम कह रहे हैं अब तो अजपा जप मन मेरे, अब क्या करो हे मन, हम जो है भगवान का जाप करो। दूसरा क्या था, दूसरी लाइन है ये, नाम हमारा खाक है। ये पंक्ति का थोड़ा थोड़ा, पंक्ति की थोड़ी थोड़ी लाइन हमने लिखा है, क्योंकि अगर चाहे तो आप सारी लाइनों को याद करें, लेकिन हो नहीं पाता, इतनी सारी पंक्तियां हैं, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन को उसको लिंक करके कवियों से याद कर लेते हैं। क्या है, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, मतलब इनको मालूम हो गया कि हमारा नाम क्या है, खाक है, और हम खाकी में ही एक दिन मिल जाएंगे, हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे, हमारा कुछ यहाँ पे है नहीं। क्या हो गया, इनको मालूम हो गया कि हमारा नाम क्या है, खाक है, और हम खाकी के बंदे हैं। ये तो सभी को पता होना चाहिए, सबके जुबान पर रहता है। जैसे आलसियों के लिए अक्सर कहा जाता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो दास मलूका आ ही जा रहा है आगे वाली लाइन में, तो यहाँ नहीं दिक्कत होगी, लेकिन ये किसके लिए होता है, जैसे आलसियों के लिए होता है। और है सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, मतलब भगवान को कहा जा रहा है कि वही एक है कुम्हार, सबको बनाने वाला, जिसकी महिमा को जाना नहीं जा सकता है। तो इनको मालूम हो गया कि सर्वव्यापी सिर्फ एक ही है, इनको मालूम हो गया कि सर्वव्यापी एक ही है, मलूक दास।
इसके बाद है हिंदू तुरुक का एक ही कर्ता, एक ही ब्रह्म सबन का भरता। इसमें क्या क्या कहा जा रहा है, एक ही भगवान को माना जा रहा है, तो एक ही ब्रह्म सबन का भरता। यहाँ पे इनको मालूम हो गया कि एक ही ब्रह्म है। क्या हो गया, इनको मालूम हो गया कि एक ही ब्रह्म है, तो किसकी हो जाएगी, ये मलूक दास की हो जाएगी। मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और प्लीज़ आप शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।